हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो जैसे कि शाम तक आज मैं अपलोड करने वाला था, आपको पहले न्यूज़ मिल गया होगा। तो थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। इस फर्स्ट पार्ट में मैं 2 यूनिट कवर करूँगा, दैट इज़ यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट 2। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जो वो ये 7 क्वेश्चन ये सेलेक्ट किया हूँ स्टीम जनरेटर से। ये क्वेश्चन इससे पहले बहुत बार आया है और कुछ तो मैंने क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किए जो मुझे लग रहा है कि शायद इस बार आ जाए। तो काफ़ी पुराने एक्सपीरियंस से ये सब मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ठीक है, जो पुराने क्वेश्चन पेपर में आए थे वो सबको मैंने देख के ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बनाया था तो अच्छा काफ़ी क्वेश्चन फंसे थे। ठीक है, तो हो सकता है इसमें से भी कुछ फंसे। तो आप नोट करें, ये सब क्वेश्चन है, इससे अच्छा है कि आप नोट करते रहें और साथ में वीडियो प्ले रखें, क्योंकि हर एक टॉपिक पे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक क्वेश्चन में बताऊंगा, वही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को नोट करें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसे भी आप नोट करते जाएँ। ओके, तो यूनिट 1 है हमारा स्टीम जनरेटर। टोटल 7 क्वेश्चन हैं जो इससे इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि ये बनेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस यूनिट में नहीं है। पहला क्वेश्चन सुपर क्रिटिकल बॉयलर, उसका वर्किंग एंड एडवांटेजेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2-3 बार ये बना है एग्जाम में, है कुछ नहीं, नाम से कंफ्यूज कर दिया सुपर क्रिटिकल बॉयलर। ठीक है, नाम बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का है, बाकी है वही जो आप समझ रहे हो। ठीक है, वही चीज़ है। बाय डिफॉल्ट अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया, वर्किंग पूछ रहा है सुपर क्रिटिकल बॉयलर, एडवांटेजेस क्या है। सुपर क्रिटिकल बॉयलर मतलब वो बॉयलर, सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर मीन्स 221 बार प्रेशर, उसका 221 बार प्रेशर जो होता है वो एट दैट पॉइंट उससे हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स। ठीक है, तो अब नोट्स जो मैं आपको पढ़ाया हूँ ये यूनिट, तो जो मैं टॉपिक आपको कवर कराया हूँ लेक्चर्स में ऑलरेडी अपलोड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्या है, जो हाई प्रेशर बॉयलर ले लो आप, हाई प्रेशर बॉयलर में एक आध बॉयलर को एक्सप्लेन कर देना, एडवांटेजेस क्या है ये सब लिख देना, आपका काम खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, वर्किंग कैसे बॉयलर काम करता है, हीट आता है एट सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर पहुँचता है तो वो चेंज होता है, लेटेंट हीट, ये वगैरह आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर में आपको लेमेंट बॉयलर ये सब नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर मतलब ये हॉरिजेंटल बॉयलर, वर्टिकल बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर, ये सब आपको देखना है। ठीक है, और 2-3 टाइप के हैं वो सब आपको डिस्कस कर लेना, वो सब इसमें लिखना है इस। ठीक है, थर्ड है लेमन, बेंसन, लॉफलर, वेलॉक्स और कॉकरन। ये सारे बॉयलर में से कोई एक बॉयलर का आपको एग्जाम में पूछेगा, उसका वर्किंग, एडवांटेजेस और उसके डायग्राम बनाओ और उसको एक्सप्लेन करो, किसी एक बॉयलर को। क्लियर, तो ये 4-5 बॉयलर आप एकदम अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और इसमें ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि 2 बॉयलर को कंपेयर कर, लेमेंट बेंसन, लेमेंट लॉफलर, बेंसन लॉफलर, ऐसे करेगा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दे, तो इसीलिए डीप में पढ़े लेमेंट को, बेंसन को, और मैंने जितना पढ़ा है अपने लेक्चर्स में उतना काफ़ी है कंपेयर करने के लिए भी और एग्जाम से रिलेटेड भी। ओके, नाउ फोर्थ है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट इवापोरेशन एंड द बॉयलर एफिशिएंसी। इस यूनिट से 2 न्यूमेरिकल आपका आ सकते हैं। ठीक है, एक तो आ सकता है आपका न्यूमेरिकल है इक्विवेलेंट इवापोरेशन और बॉयलर एफिशिएंसी पे न्यूमेरिकल। इक्विवेलेंट इवापोरेशन का एक फार्मूला है और एक बॉयलर एफिशिएंसी का फार्मूला है, उस बेस पे न्यूमेरिकल बन सकता है इस यूनिट से। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हीट बैलेंस शीट बॉयलर ट्रायल। बॉयलर ट्रायल क्या होता है, ठीक है, एक्सप्लेन कर देना, बॉयलर लिख देना, आधे पेज पे बॉयलर ट्रायल कि हम पहले बॉयलर को नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं, उसको 3-4 घंटे पहले चालू करते हैं, फिर उसको कंडीशन उसको प्रेशर मेंटेन करते हैं, उसके बाद हम उसमें टेस्ट करते हैं और टेस्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं एज ए फॉर्म ऑफ हीट बैलेंस शीट। ठीक है, हीट बैलेंस शीट से न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, बन सकता है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक से ही न्यूमेरिकल आपका बनेगा। नाउ एक ये क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा गया है। ठीक है, बट चांस है इस बार ये क्वेश्चन ना आए, बट हो सकता है आ जाएगा, बैड लक रहा तो। एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज रेट ऑफ गैसेस थ्रू द चिमनी फॉर अ गिवन हाइट ऑफ चिमनी। ड्रॉट जब आप पढ़ोगे तो उसमें चिमनी हाइट वगैरह होगा, तो मैक्सिमम डिस्चार्ज एट दिस हाइट फॉर बोल देगा 400 मीटर लेंथ अगर चिमनी का हाइट है, उस पर मैक्सिमम डिस्चार्ज कब होगा, उसके लिए डेरिवेशन करती है। डेरिवेशन आपको बुक्स में मिल जाएगा, मैं इसका डेरिवेशन आपको नहीं बताया था अपने लेक्चर्स में, सिर्फ इसका मेन फार्मूला बता दिया था, क्योंकि इससे भी न्यूमेरिकल बनते हैं कभी कभार। ठीक है, चिमनी की हाइट निकालते हुए ऐसे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल आपका बनेगा इस क्वेश्चन से, इक्विवेलेंट इवापोरेशन बॉयलर से एक न्यूमेरिकल बन सकता है, हीट बैलेंस शीट से एक इस पे बन सकता है। बट क्वेश्चन ये है, इस पे न्यूमेरिकल बनने से ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन देगा करने। ठीक है,
और लास्ट है वर्किंग ऑफ एस होल्डिंग सिस्टम, ये तो पढ़ लेना, ये बनने वाला एस या कोल हैंडलिंग, एस होल्डिंग या कोल होल्डिंग, ठीक है। कोल होल्डिंग का भी देख लेना साथ में, बट एस होल्डिंग बहुत बार आता है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि कोल्ड होल्डिंग का देख लेना, तो प्लीज़ देख लेना एक बार, ठीक है। चांस है कि अगर आ जाए, ठीक है। ये मैंने पुराने पेपर्स को उठा के देखा है, तो उसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है, बट मैं कह रहा हूँ इस बार कोल्ड होल्डिंग पढ़ लेना, क्लियर। नाउ अब आते हैं फेस साइकिल पे। यूनिट 2 है फेस साइकिल, सिर्फ 4 क्वेश्चन है ही इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कुछ नहीं है इस यूनिट में, ठीक है। और मैं एक लेक्चर अभी जस्ट अपलोड किया हूँ आज सुबह, वो अच्छे से देख लेना, तो ये पूरा यूनिट को खुद से कवर कर सकते हो। बहुत इजी यूनिट है ये, लग रहा है बहुत टफ है, बट बहुत सबसे ज़्यादा इजी यूनिट मैं तो इसी यूनिट को कंसिडर करूँगा, ठीक है। एक्सप्लेन वेरियस ऑपरेशन ऑफ कार्नोट एंड रैंकाइन साइकिल। कार्नोट साइकिल के कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, रैंकाइन में कौन होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बने कि एक्सप्लेन वेरियस ऑपरेशन ऑफ कार्नोट साइकिल एंड रिप्रेजेंट टीएस एंड पीवी डायग्राम। एक तो ये बन सकता है, इसी में एक और बन सकता है एक्सप्लेन वेरियस ऑपरेशन ऑफ रैंकाइन साइकिल और ऑल्सो रिप्रेजेंट टीएस एंड पीवी डायग्राम, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसमें बन सकता है, कार्नोट पे रैंकाइन पे। और ऐसे क्वेश्चन बोल सकता है कि कार्नोट और रैंकाइन में कंपेयर कर, क्यों रैंकाइन साइकिल बना था कार्नोट के बाद, इनकी एफिशिएंसी को कंपेयर करें कि किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ये कुछ न्यूमेरिक मैं जो आपको बताया हूँ, ये जो लिखा है, इससे जब आप ये सब टॉपिक पढ़ोगे, कार्नोट और रैंकाइन साइकिल का ऑपरेशंस जब पढ़ोगे, पीवी डायग्राम पढ़ोगे, तो उसमें एक ऑप्शन भी आपको आएगा कि एफिशिएंसी को कंपेयर करना कार्नोट और साइकिल, वो आप देख लेना, ठीक है। मैं लेक्चर में सॉरी तो लेक्चर ही नहीं बना पाया था, बहुत ईजी है कार्नोट और रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को कंपेयर करना, ठीक है। और मैं नोट्स जो अपलोड किया हूँ, नोट्स में आपको मिल जाएगा, बहुत ईजी है, आप देख लेना। नाउ सेकंड क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन नीट डायग्राम द वर्किंग ऑफ बाइनरी साइकिल। तो बाइनरी साइकिल पे मैंने नोट्स में भी वो टॉपिक छोड़ दिए थे क्योंकि लेट हो गया था। तो बाइनरी साइकिल बहुत कुछ हार्ड नहीं है। बाइनरी साइकिल मतलब एक साइकिल बना, फिर उसके ऊपर एक और साइकिल, उसके ऊपर एक और साइकिल, ऐसा 2-3 साइकिल बना देते हैं और उसको बाइनरी साइकिल हम बोलते हैं। उसको आप उस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल जरूर बनते हैं बाइनरी साइकिल पे। कुछ नहीं है, जो आपको मैंने एक स्पेशल लेक्चर दिया है ट्रिक के लिए, वैसे ही सिंगल के लिए था, उसमें 2-3 लेवल और बढ़ा दो, वो बाइनरी का हो गया। मतलब एक बार निकालोगे, बहुत लेंदी न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके बनेंगे तो, ठीक है। बट आप ये इसका देख लेना, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बाइनरी साइकिल, ओके। और कार्नोट और रैंकाइन का ऑपरेशन, दोनों के एफिशिएंसी को कंपेयर करना, उसके टीएस और पीवी डायग्राम को, ठीक है। रैंकाइन साइकिल और रीहीट साइकिल के न्यूमेरिकल्स, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का, ठीक है। और एक और है वर्किंग विथ नीट स्केच, आइडियल और प्रैक्टिकल रीजनरेटिव साइकिल क्या होता है, आइडियल रीजनरेटिव साइकिल क्या होता है, इसका वर्किंग और इसके डायग्राम पढ़ लेना। और न्यूमेरिकल्स भी चांस है इस बार बनने का इस टॉपिक से, क्लियर। तो इस टॉपिक से इस यूनिट से एक्चुअली यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक और था क्वेश्चन इसमें मैं देखा था, रैंकाइन साइकिल विथ रीहीट, जैसे ये रैंकाइन साइकिल विथ रीहीट, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक के न्यूमेरिकल्स इसी में से बनेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि कार्नोट का तो नहीं बनेगा, हाँ एक न्यूमेरिकल ऐसा बन सकता है, एक न्यूमेरिकल ने पूछ दे कार्नोट की एफिशिएंसी निकालो और रैंकाइन की एफिशिएंसी निकालो, क्वेश्चन दे देगा और दोनों कंपेयर करो, ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो सिंपली आप अभी तक बहुत कंफ्यूज हो गए होगे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया। मेन है आप एक तो ये पढ़ लेना जो लिखा है वही, एक ये पढ़ लेना, इस पे न्यूमेरिकल, एक इस पे न्यूमेरिकल कर लेना, और कार्नोट और रैंकाइन साइकिल का आप वर्किंग प्रिंसिपल, टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम कंपेयर करना, ये देख लेना। और एक न्यूमेरिकल, सिर्फ एक न्यूमेरिकल इस दोनों टॉपिक की प्रैक्टिस करना। एक न्यूमेरिकल मैं कराया हूँ लेक्चर में, आज सुबह ही कराया था, बस वो न्यूमेरिकल कर लेना काफ़ी है इस यूनिट की तैयारी, ठीक है। बाकी जो 3 यूनिट हैं, 2 यूनिट मैं आज रात तक कोशिश करूँगा कवर करने की, अदरवाइज़ कल मैं कवर कर लूँगा, कल सुबह में ही, ओके। तो आप देख लेना कि आपने प्रिपेयर किया है या नहीं किया वो टॉपिक्स। So thank you for watching this video. Please like and share it and don't forget to subscribe it. All the best for exam.